बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले देखिए बिहार की राजनीति एक बार फिर से पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने आरजेडी के 3 वैसे विधायकों की लिस्ट जारी कर दी, पोस्टर जारी कर दी है जो फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं। और अब इस पूरे प्रकरण के बाद देखिए बिहार की राजनीति में घमासान मच गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है और आरजेडी के आखिर ये तीनों विधायक हैं कौन। आखिर आरजेडी के ये तीनों विधायक क्यों फरार चल रहे हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि अब बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। बीजेपी ने तेजस्वी के इन तीनों विधायकों की तस्वीर जारी कर दी है और लिखा है वांटेड। बिहार पुलिस को आरजेडी के इन विधायकों की है तलाश। और ये बड़ा सा पोस्टर बीजेपी ने जारी कर दिया, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकाल को लेकर के कई सारे सवाल किए जा रहे हैं, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देखिए अगर आरजेडी सत्ता में आएगी, तेजस्वी यादव की अगर आप सरकार बनाएंगे तो समझ लीजिए बिहार की स्थिति क्या होगी, जब वर्तमान में आरजेडी के ये 3 विधायक फरार चल रहे हैं, जिसे पुलिस की तलाश है। और अगर समझिए कि ऐसे लोगों की सरकार बन जाएगी तो फिर आम आदमी का जीवन दूभर हो जाएगा। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसे लोगों की सरकार बनेगी तो क्या होगा। लगातार देखिए ये वायरल हो रही है तस्वीर और तमाम बातें अब जो है बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत हो गई है। और देखिए बीजेपी ने जो कहा है उसमें कहा है कि भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है। ये सवाल बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता से पूछा है। साथ ही आरजेडी के इन तीनों विधायकों का चेहरा भी उजागर किया है जो वांटेड है और पुलिस को इनकी तलाश है। साथ ही साथ कहा गया है कि देखिए इन फरार विधायकों में शामिल है रीतलाल यादव, शंभूनाथ यादव और मनोज यादव। बता दें कि बीजेपी के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचाकर रख दी है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरीके से आरजेडी के ऊपर बड़ा हमला किया है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर सामने विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी का कहना है कि कोई भी लोग अगर बीजेपी आरजेडी की तरफ अगर इस तरह की सोच रखते हैं, आरजेडी के बारे में अगर चाहते हैं कि उसकी सरकार बनेगी, तो कम से कम इन तीनों तस्वीरों को एक बार देख लें, समझ लें। और ये महज एक वानगी है। आप समझिए कि अगर ऐसे लोगों की सरकार बनेगी तो फिर क्या होगा। और बीते दिन आपको बता दें कि बिहार में राजधानी पटना में ही दानापुर में आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, उनका अपना रसूख है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ काफी नजदीकी रही है, उनके बेहद खास माने जाते रहे रीतलाल यादव। और रीतलाल यादव की जिस तरह से उनके घर पर जो है पुलिस का छापा पड़ा और लगभग कहा जा रहा है कि 1000 से 1500 की संख्या में पुलिस के जवान थे। एटीएस की टीम के साथ जो है कई थानों की पुलिस जो है रीतलाल यादव के 7 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करती है। और उस दौरान देखिए पुलिस के सामने जो है कई सारी चीजों का खुलासा होता है और रीतलाल यादव पर कई सारे संगीन आरोप लगे हैं। बिल्डर को लेकर के मामला है ही, बिल्डर से कई सारे बातें जो हुई है, फोन पर जो बातें हुई है उसको लेकर के भी चर्चा है। और बिल्डर ने जब एफआईआर दर्ज कराया तो उसके बाद जो है ये बातें निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बिल्डर ने जिस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है और पुलिस में शिकायत दर्ज की है, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और रीतलाल यादव की रेकी की जा रही है, खोजबीन जारी है। और कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव फरार चल रहे हैं। हालांकि रीतलाल यादव के कई बैंक जो है उसको भी देखा जा रहा है कि आखिर जो इनकम सोर्स है, जो पैसे आने का सोर्स है, वो कहां से है, उसमें क्या कुछ गतिविधियां हैं, कहीं कोई गलत तो नहीं है। इस तरह की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो वो तमाम बैंक अकाउंट भी सील कर दिए जाएंगे। ये भी खबरें देखिए सूत्र के हवाले से जो निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा बिहार से बाहर पटना से बाहर भी जो है रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर उनके जो रिश्तेदार हैं वहां भी जो है रेकी की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव फरार चल रहे हैं। हालांकि रीतलाल यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बताया कि देखिए हमारे ऊपर राजनीतिक साजिश रची जा रही है, हमें फंसाया जा रहा है और ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी राजनीतिक छवि और देखिए चुनाव से पहले हमें जो है किस तरह से बदनाम करने की साजिश सरकार की या जिसकी भी हो, लेकिन विरोधी देखिए कि हमारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी देखिए इस पूरे मामले में आरजेडी के ऊपर जो है बड़ा हमला और आरजेडी के 3 विधायक को लेकर के
बीजेपी ने एक लिस्ट जारी किया सोशल मीडिया पर, जिसमें रीतलाल यादव की तस्वीर है, शंभूनाथ यादव और मनोज यादव, तीनों आरजेडी के विधायक हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए आरजेडी के तीनों विधायक फरार चल रहे हैं, और ऐसे फरारी विधायकों के जो दल है, मुखिया है, अगर आप उन्हें समर्थन देंगे, उन्हें अगर सत्ता में लाएंगे, तो आप समझिए कि बिहार की तस्वीर क्या होगा। और जाहिर तौर पर बिहार में लालू यादव के शासनकाल को भी बीजेपी देखिए हर मुद्दे पर जो है बुलाने की कोशिश करती है, और कहा जाता है कि देखिए लालू यादव के कार्यकाल के दौरान बिहार की स्थिति क्या थी, अपराध जो है चरम पर थे। और ऐसे में अगर इस तरह की पार्टियों को अगर आप वोट देते हैं, समर्थन देते हैं, तो आप कल्पना करिए कि बिहार की राजनीति और बिहार की दशा और दिशा क्या होगी। और एक बार फिर से देखिए बीजेपी के इस पोस्टर के बाद जो है बिहार में घमासान मचा हुआ है, और इसको लेकर के कई तरह की बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने एक देखिए इस पोस्टर के जरिए कई सारी बातें, और आरजेडी के ऊपर जो है एक बड़ा हमला कहा जा रहा है कि मौका मिला है, और बीजेपी इसे पूरी तरह से बुलाने की कसर में कोशिश में लगी हुई है। और तीनों विधायक जो है आरजेडी के हैं, तेजस्वी यादव के हैं, और उनकी तस्वीर को लेकर के बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि देखिए अगर किसी पार्टी के ये तीनों विधायक ही फरार चल रहे हो, पुलिस जिसको ढूंढ रही हो, समझिए उस पार्टी की स्थिति क्या होगी। अगर वो सरकार में आ जाएंगे तो फिर क्या कुछ होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री